सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत साथियों भाप की इंजन की शक्ति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यानी भाप की शक्ति के इंजन ने औद्योगिक क्रांति को किस प्रकार बढ़ावा दिया, इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं साथियों। तो बात करते हैं भाप की शक्ति क्या है। भाप की शक्ति के बारे में बात करेंगे तो औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति यानी औद्योगिकरण के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। किसने निभाई? भाप की शक्ति के इंजन ने। ठीक है, औद्योगिकरण के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। क्या निभाई? औद्योगिकरण के लिए। औद्योगिकरण के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी। भूमिका निभाई थी साथियों। तो किसने निभाई? भाप के इंजन ने। किसने? भाप के इंजन ने। भाप के इंजन ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, यानी कह सकते हैं भाप की शक्ति के इंजन ने। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं जैसे कि जल शक्ति का स्थान लिया। क्या लिया? भाप की शक्ति इंजन ने जल शक्ति, यानी जो मशीनें होती थी जल के लिए चलाई जाती, यानी जल के माध्यम से पहले वाली मशीनें चलती थी, और भाप की शक्ति का आविष्कार होने के बाद में इसका स्थान भाप की शक्ति ने ले लिया। किसने ले लिया? तो भाप की शक्ति ने इसका स्थान ले लिया था। ठीक है साथियों, पानी से चलने वाली मशीनों का। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं भाप की शक्ति का सर्वप्रथम उपयोग किस क्षेत्र में किया गया? तो खनन उद्योग में। किसमें किया गया? खनन उद्योग में। सर्वप्रथम उपयोग इनका खनन क्षेत्र में। कहा किया गया? खनन उद्योग में। खनन उद्योग में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है साथियों, और मुख्य रूप से कोयले की खानों में। कहा किया गया? मुख्य रूप से कोयले की खानों में। ठीक है साथियों, मुख्य रूप से किसमें? तो कोयले की खानों में। कोयले की खानों में भाप की शक्ति के इंजन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है साथियों, मुख्य रूप से कोयले की खानों में, और बाद में लोहे की खानों में भी इसका प्रयोग होने लगा। कौन सी खानों में? लोहे की। बाद में लोहे की खानों में भी इसका प्रयोग होने लगा था। ठीक है साथियों, इसका प्रयोग किया गया। और जो कोयले की खाने थी, क्या थी? कोयले के खाने, यानी कोयले के खानों में जो पानी भर जाता, क्या भर जाता? बारिश से पानी भर जाता था, जो इससे सबसे पहले पाइप द्वारा भाप की शक्ति के माध्यम से पानी बाहर निकाला जाता था। किसके माध्यम से? पाइप के माध्यम से। और ये जो इंजन थे भाप की शक्ति के इंजन, इसका इस्तेमाल पानी निकालने के लिए किया जाता था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं थॉमस सेवरी के बारे में। किसके बारे में? थॉमस सेवरी के बारे में। थॉमस सेवरी की बात करें साथियों हम, तो सबसे पहले भाप का इंजन इन्होंने बनाया। क्या बनाया? सबसे पहले भाप का इंजन। सबसे पहले भाप का इंजन इन्होंने ही बनाया था सबसे पहले। ठीक है साथियों, कब बनाया? तो 1698 में। कब बनाया? 1698 ईस्वी में बनाया था। ठीक है साथियों, और उस इंजन का क्या नाम था? माइनस फ्रेंड। क्या नाम था? इंजन का नाम माइनस फ्रेंड। ठीक है साथियों, इंजन का नाम था ये। ठीक है, माइनस क्या है? माइनस फ्रेंड इंजन का नाम है। सबसे पहला इंजन बनाया गया 1698 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? थॉमस सेवरी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है साथियों, और दूसरी बात और है, थॉमस न्यूकोन की बात करें, न्यूकोमैन की। किसकी? थॉमस न्यूकोमैन। थॉमस न्यूकोमैन की बात करें साथियों हम, इनकी बात करें थॉमस न्यूकोमैन की साथियों, तो इन्होंने 1712, कब? 1712
1712 ईस्वी में भाप का इंजन बनाया, क्या बनाया, यानी भाप की शक्ति का इंजन इन्होंने भी बनाया था। ठीक है, भाप का इंजन, भाप का इंजन बनाया था। ठीक है, यानी भाप की शक्ति के इंजन का सबसे ये तो हो गए दो आविष्कार, दो इंजन बने थे। ठीक है, दोनों व्यक्तियों के द्वारा, थॉमस सेवरी के बारे द्वारा और थॉमस न्यूकोमेन के बारे में, इन दोनों ने इंजन तो बना लिया। ठीक है साथियों, पर भाप की शक्ति का भाप की शक्ति का सबसे क्या है, भाप की शक्ति का सबसे बड़ा परिवर्तन जेम्स वॉट के समय की बात है। क्या है, जेम्स वॉट की समय के अनुसार हुआ था, उनके समय काल में भाप की शक्ति के इंजन का आविष्कार यानी परिवर्तन अच्छा हुआ था। ठीक है साथियों, नाम है उसका जेम्स वॉट। क्या है, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट की बात करें साथियों 1769 में, कब, 1769 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम साथियों। तो भाप के इंजन के विकसित रूप का आविष्कार किया। क्या किया इन्होंने, भाप के इंजन का विकसित आविष्कार, विकसित आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है साथियों, यानी कह सकते हैं कि 1769 में जेम्स वॉट ने, किसने, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। अब भाप का इंजन एक साधारण पंप की बजाय एक प्रमुख चालक था। क्या था, साधारण पंप की बजाय साधारण पंप की बजाय क्या था वो, तो प्रमुख चालक था। क्या था, एक प्रमुख चालक, एक प्रमुख चालक था। ठीक है साथियों, प्रमुख चालक था, यानी कह सकते हैं मूवर। क्या है, मूवर। जेम्स वॉट के समय की बात कर रहे हैं हम, मूवर के रूप में काम देने लगा, जिससे क्या हुआ, कारखानों में शक्ति क्या हुई, कारखानों में शक्ति चालित ऊर्जा मिलने लगी। क्या मिलने लगी, ऊर्जा मिलने लगी थी। ठीक है साथियों, यानी जेम्स वॉट ने जो भाप के इंजन का आविष्कार किया था उसकी बात करें साथियों, तो उनका एक मित्र था, कौन, मैथ्यू बोल्टन। कौन, मित्र कौन था इनका, मित्र की बात करें, मैथ्यू बोल्टन मित्र था। उनके माध्यम से, उनकी सहायता से क्या बना, एक संगठन का निर्माण किया। क्या किया इन्होंने, संगठन का निर्माण किया। संगठन का नाम है साथियों सोहो फाउंड्री। क्या है, संगठन का नाम सोहो फाउंड्री। ठीक है, सोहो फाउंड्री संगठन का नाम है। ठीक है साथियों, तो इनके संगठन के माध्यम से बड़े बड़े इंजनों का इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, ये तो हो गई इनकी बात। और जेम्स वॉट के अब अन्य आविष्कार थे, उनके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, जेम्स वॉट के अन्य आविष्कार। जेम्स वॉट के अन्य आविष्कारों में बात करेंगे साथियों हम, तो सर्वप्रथम बात करते हैं इन्होंने दस्तावेजों की नकल करने, तो क्या किया, दस्तावेजों की नकल। नंबर 1, दस्तावेजों नकल करने हेतु किसका निर्माण किया, नकल करने हेतु रासायनिक प्रक्रिया, किसकी, रासायनिक प्रक्रिया का आविष्कार किया। क्या किया इन्होंने, आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, आविष्कार किया था, किसने किया, जेम्स वॉट ने। ठीक है, आविष्कार किया, यानी दस्तावेजों की नकल करने हेतु, उनकी कॉपी करने हेतु रासायनिक प्रक्रिया का आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 और
और नापने की एक इकाई क्या है, नापने की एक इकाई का निर्माण भी किया था इन्होंने। क्या क्या, नापने की इकाई का, इकाई का भी इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, आविष्कार किया था, नापने की इकाई का भी आविष्कार किया था। यानी कह सकते हैं अश्व शक्ति क्या है, अश्व शक्ति के समान, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति के समान। ठीक है, अश्व शक्ति के समान, यानी कह सकते हैं कि नापने की इकाई थी ये। इसका इस्तेमाल कहाँ होने लगा, तो विश्व में यांत्रिक क्या है, इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल साथियों विश्व में यांत्रिक क्या है, विश्व में यांत्रिक ऊर्जा विश्व में यांत्रिक ऊर्जा के सूचक क्या है, ऊर्जा के सूचक सर्वत्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। ठीक है साथियों, इस प्रकार जेम्स वॉट के हमने अन्य आविष्कारों पे भी दृष्टि डाल ली, अध्ययन कर लिया। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।